गाइस, जो लोग पहले से बिजनेस शुरू कर चुके हैं या फिर नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उनके माइंड में एक डाउट रहता है कि क्या मुझे भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। आज के वीडियो में मैं बहुत से लोगों के इस डाउट को बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर कर दूंगा। अगर आप भी कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन भी दूंगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ 3 बातें करेंगे। पहली बात कि सेल की वो लिमिट्स क्या हैं जिन्हें क्रॉस होने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। दूसरी बात, वो कौन से केसेस हैं जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, बेशक सेल कुछ भी हो। तीसरी बात कि कब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं होता है। अब आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सबको मेरी आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। दोस्तों, वो सेल की लिमिट्स क्या हैं जिन्हें क्रॉस होने पर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाते हो। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 केसेस में होता है। पहला ट्रेडर्स के केस में और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर के केस में। पहले ट्रेडर्स की बात करते हैं। ट्रेडर्स के केस में अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से लिमिट्स है। कहीं 20 लाख है तो कहीं 40 लाख रुपए की लिमिट है। कुल मिलाकर 11 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 20 लाख रुपए की लिमिट है और वो 11 स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। यानी अगर आप इन 11 स्टेट्स में अपने गुड्स की सेल और परचेज का बिजनेस करते हो तो आपकी एक साल में जब सेल 20 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है और 20 लाख रुपए या इससे कम सेल होने पर आपको जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन 11 स्टेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, बेशक वह दिल्ली हो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी आदि, इन सब के लिए यह लिमिट्स 40 लाख रुपए है। अभी आगे एक बोनस पॉइंट को भी क्लैरिफाई करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। गाइज, ये तो हुई थी ट्रेडर्स की बात। अब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की। इस केस में भी स्टेट्स के अकॉर्डिंग कुछ लिमिट्स हैं। सर्विस प्रोवाइडर कौन लोग होते हैं? जो लोग गुड्स की सेल नहीं करते, ओनली सर्विस देते हैं। जैसे कि मैं क्या सर्विस देता हूं? अब कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्विस, बेशक वह प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, टैक्स कंसल्टेंसी, ऑडिट, आईटीआर फाइलिंग या फिर टैक्स प्लानिंग और इसी तरीके की और भी बहुत सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो मैं क्या हुआ? एक सर्विस प्रोवाइडर। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब कंपलसरी होगा? जब आपकी रिसीप्ट एक लिमिट से ज्यादा हो जाए। इसी तरह से इन 11 स्टेट्स में ये लिमिट 10 लाख रुपए है। और कब है ये लिमिट? सर्विस के केस में और ट्रेडर्स के केस में 20 लाख की लिमिट है। कंफ्यूज नहीं होना, सर्विस के केस में 10 लाख की लिमिट है और ट्रेडर्स के केस में 20 लाख रुपए की लिमिट। इन 11 स्टेट्स के अलावा बाकी सभी स्टेट्स में सर्विस प्रोवाइडर के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए है और ट्रेडर्स के केस में 40 लाख रुपए है। अब बोनस क्लैरिफिकेशन, यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जब सेल या रिसीप्ट 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख रुपए से ऊपर जाएगी तभी आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और ऊपर वाली अमाउंट पर ही आपको जीएसटी पे करना है। और जो 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख से नीचे की अमाउंट है उसके ऊपर कोई जीएसटी का टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ऐसी कई सिचुएशंस हैं जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। बेशक आपकी कुछ भी सेल हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। कंपलसरी मींस कंपलसरी। नंबर 1, इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई या सेल का मतलब होता है कि जब आप सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं। मान लीजिए आप अपना बिजनेस दिल्ली से रन करते हैं लेकिन आप अपनी सेल हरियाणा, राजस्थान या किसी दूसरे स्टेट में भी करते हैं तो यह इंटरस्टेट सेल कहलाती है और इस केस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। दूसरा है कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीटीपी भी बोलते हैं। कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनका एक स्टेट में पहले से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किसी दूसरे स्टेट में बिजनेस करने के लिए जाते हैं। मान लीजिए आपका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है और आप जयपुर, राजस्थान में एक एग्जीबिशन में 10 दिन के लिए अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में स्टॉल शुरू होने से 5 दिन पहले आपको राजस्थान गवर्नमेंट से कैजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा और यह कंपलसरी है। नंबर 3 आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसे शॉर्ट में आईएसडी भी कहते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मीनिंग है कि मान लीजिए आप एक बिजनेस रन करते हैं जिसका हेड ऑफिस या मेन ऑफिस दिल्ली में ओपन किया हुआ है लेकिन उसकी ब्रांचेस इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में हैं। तो अब होता क्या है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जैसे ऑडिट एक्सपेंसेस या प्रोफेशनल फीस के एक्सपेंसेस जो कि अवेल तो सभी ब्रांचेस ने किए लेकिन बिल हेड ऑफिस के नाम पर आया
तो इस केस में हेड ऑफिस सिर्फ अपने एक्सपेंसेस शेयर का जीएसटी इनपुट क्लेम कर सकता है और जो ब्रांच वाले शेयर का एक्सपेंसेस का जीएसटी इनपुट है उसे क्लेम नहीं कर सकता। तो उस जीएसटी इनपुट को अलग अलग ब्रांचेस में ट्रांसफर करने को ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। मतलब अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। नंबर 4, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसे शॉर्ट में आरसीएम भी बोलते हैं। आरसीएम का मीनिंग क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास अपनी फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जिसमें आप लैपटॉप सेल परचेज का बिजनेस करते हो। लैपटॉप के ऊपर जनरली 18% का जीएसटी लगता है, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन से वो लैपटॉप परचेज करते हो जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि आप एक अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज करते हो। तो अब होता क्या है कि जब आप सामान परचेज करते हो तो आपको सेलर को जीएसटी भी पे करना होता है, लेकिन आपने तो सामान एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है तो वह आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। अब ऐसे केसेस में आपको अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किए हुए लैपटॉप के ऊपर अपनी पॉकेट से जीएसटी पे करना होता है और इसी को ही हम आरसीएम मैकेनिज्म बोलते हैं। इस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट आता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जब किसी दूसरे देश का सिटीजन या रेसिडेंट इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, और वो भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बेसिस पर। जैसे कोई नॉन रेसिडेंट पॉप सिंगर इंडिया में आकर शो करना चाहते हैं तो उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही वो शो करना अलाउड करते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस वो होते हैं जो ऑनलाइन अपने सामान की सेल परचेज करते हैं। फिर आप वह सामान चाहे अपनी प्राइवेट वेबसाइट बनाकर सेल करें या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल करें। इस केस में बिजनेस शुरू करने से पहले ही आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप ई कॉमर्स साइट पर अपने बिजनेस की लिस्टिंग भी नहीं कर सकते। अब अपने वीडियो के थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है। नंबर 1, कि अगर आप किसी भी ऐसे गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई है या फिर एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सेल है तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। दूसरी बात कि अगर आप कुछ ऐसी सर्विस सप्लाई करते हैं थ्रू ई कॉमर्स, जैसे ओला उबेर में अपनी टैक्सी किराए पर देते हैं, तब भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, कि अगर आप कोई किसान अपने खेत में उपज की हुई फसल को सेल करता है, जैसे किसी ने अपने खेत में गेहूं, चने आदि उगाए हैं और फसल तैयार करने के बाद बेचे हैं, तो किसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोर्थ, कि गुड्स की सेल परचेज के केस में अगर आपकी सेल 40 लाख रुपए से कम है और सर्विस के केस में 20 लाख रुपए से कम है, तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि यह 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख की लिमिट इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में है और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। नंबर 5, कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई करते हो जो आरसीएम में रजिस्टर्ड है, तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज नहीं करनी। नेक्स्ट, कि इन सब के अलावा भी अगर कोई सर्विस या गुड्स की सेल आदि को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है या आने वाले समय में करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट्स डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स। तो गाइज, ये थी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आपको कब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है और कब नहीं लेना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।